यूपी बोर्ड 2023 का रिजल्ट निकल चुका है। मेधावी छात्रों से मुलाकात के क्रम में इस समय मैं हूँ अनन्या द्विवेदी, जो कनौसा कॉन्वेंट अयोध्या में जिसने 9वीं पोजीशन ऑल ओवर यूपी में होल्ड किया है। इस बच्ची ने हमारे सामने गुड़िया बैठी है। पहले ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा तुम्हें। थैंक यू अंकल। ये बताओ, इस तरह के रिजल्ट की आपको पहले वो थी, उम्मीद थी? नहीं नहीं, ऐसे किसी की नहीं। मतलब ये था कि थोड़े अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। कैसा रिएक्शन था फैमिली के आपके और आपके जितने फ्रेंड हैं? सब खुश थे। और तो अच्छा। ये बताइए कि आप आगे क्या बनना चाहोगी? डॉक्टर, नीट से डॉक्टर। डॉक्टर क्यों? रीजन क्या है? सोशल सर्विस करने में मतलब कि थोड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा। तो इसका मतलब बायो लेंगी आप? जी। जी। बायो लेंगी आप? जी। अच्छा, ये बताओ बेटा, जितने सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसने आपको दिक्कत लगी उसमें, उसको तैयार करने? SST। तो SST की तैयारी कैसे किया तुमने? SST को जैसे लिख कर प्रैक्टिस करते थे और थोड़ा उसको रीडिंग टाइम देते थे। उसमें रीडिंग करते थे, उसकी रीडिंग करते थे और फिर उसके बाद लिख के प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, ये बताइए कि आपका और इंटरेस्ट क्या है? और इंटरेस्ट जैसे कि कुछ इंडोर गेम्स और बस यही सब, ज़्यादा कुछ नहीं। और ज़्यादा कुछ नहीं बस। अच्छा, तो आप इसके बाद ग्रेजुएशन करेंगी तो आप पहले से जब मेडिकल आपने चूज़ किया है तो इंटर के बाद आप नीट की तैयारी करेंगी, इसका मतलब है? जी। नीट की तैयारी करेंगी। जी। आपकी सिस्टर भी नीट की तैयारी कर रहा है कि कहीं वही तो आपका वो नहीं प्रेरणा स्रोत है? जी वही है? जी। अच्छा। ठीक है, आपकी माँ बैठी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आप एक लेक्चरर हैं इंटर कॉलेज में और आप पिताजी भी शिक्षक हैं। आपने मैडम टाइम का मैनेजमेंट, देखिए आज पेरेंटिंग बच्चे के साथ साथ आपका भी एग्ज़ाम होता है, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जब दोनों लोग सर्विस में हैं? तो सर थोड़ा सा इधर लगा कि काफ़ी मेहनत है, क्योंकि बड़ी बिटिया नीट की तैयारी कर रही है और ये छोटी वाली 10th में थी। लेकिन ये लगा कि नहीं, और कॉलेज को भी पूरा समय देना था। वहाँ पर ये नहीं करना था कि थोड़ा भी कॉलेज के बच्चों को दिक्कत आए मेरी वजह से। तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत की मैंने। मतलब सुबह एकदम राइट टाइम उठ जाना, प्लस सारी बच्चों की, इनकी भी देख रेख करना, बड़ी बिटिया की भी। तो थोड़ा कभी कभी लगता था कि बिल्कुल थक गए हैं लेकिन फिर हमने कहा नहीं, थोड़ा समय बाकी है, बच्चों का पेपर अच्छे से हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट अपने आप ही मिलने लगेगा। क्योंकि बेटियां हैं तो ये दोनों काम भी हम लोग का मतलब हाथ भी बटाती हैं, रसोई का भी, घर का भी। लेकिन इधर पूरा फ्री करने का प्रयास किया मैंने। फिर भी थोड़ा बहुत काम हाथ बटा ही देती हैं दोनों लोग। तो ऐसा है कि मैडम अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 वर्ष हो गए आज़ादी के, लेकिन अभी तक लड़कियों के बारे में लोगों की सोच नहीं बदली है। हालांकि बच्चियां रिजल्ट दे रही हैं, जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं इस समय गवर्नमेंट सर्विस में टॉप 10 में अपना 60% बच्चियां आ रही हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा लगता है जब बेटियां जो हैं आगे बढ़ती हैं और इतने अच्छे मार्क्स लेके आती हैं। और फिर ये सोचने पे थोड़ा सा विवश हो जाते हैं कि मतलब एक बेटियों का एक जो समाज की मनोदशा होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए बेटियों के प्रति, कि बेटियां ही हैं जो घर से लेकर घर के लोगों को, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे मतलब पुरुष समाज का भी वही पोषण करती हैं, और चाहे वो भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे जिस रूप में। और बेटियों का बहुत ही आदर होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए। प्लस बेटियों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि वो भी बेटी के रूप में ही रह करके बहुत ज़्यादा प्रगति करें और समाज के सामने एक अपना वो रखें, समाज के सामने एक अपना अस्तित्व बना के रखें। डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप भी एक शिक्षक हैं, पिताजी हैं इनकी अनन्या के। आपका क्या कहना सर बच्चियों के बारे में, जो आजकल सोचा, आपके दो बच्चियां हैं आपके, और बच्चियों के बारे में भी लोगों की सोच नहीं बदली है, और अभी हालांकि बदलाव बहुत हुआ है, गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? गवर्नमेंट का नारा ही है कि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, और हमारा तो विचार ही बेटियां खूब पढ़ें लिखें, अपना स्थान करें, और उनके अंदर जो नैतिक गुणों का विकास तो है ही, पहले से ईश्वर प्रदत्त गुण है वो, और ऐसे ही खूब आगे बढ़ती रहें और अच्छे से समाज, अच्छे नागरिक देश के बनेंगे बेटियों से। पुत्रियां तो दो कुलों को पवित्र करती हैं, पिता के कुल को और पति के कुल को पवित्र करती हैं। अगर पढ़ी लिखी बेटियां होंगी तो समाज को भी अच्छा योगदान देंगी, ईमानदारी पूर्वक काम करेंगी, किसी से क्षेत्र में जाती हैं तो हमारी समझ में पुरुषों से ज़्यादा
अधिक समय देती हैं और निष्ठापूर्वक समय देती हैं। तो बेटियां तो महान मैं समझता हूँ, अच्छा है। ईश्वर ने मुझे 2 बेटियां दी हैं, ईश्वर को मैं वरदान ही समझता हूँ। ये बताइए मैडम कि आपके बच्चियों को क्यों आप नीट की तरफ बच्ची आपकी जाना चाह रही है? आप दोनों लोग की शिक्षक हैं, आप और भी लाइन है जैसे सिविल है, टीचिंग लाइन भी बड़ी सिक्योर लाइन मानी जाती है। हालांकि ये भी है, हेल्थ सेक्टर भी सिक्योर, इसको मैं गलत नहीं कहूँगा। आप क्यों नहीं अपनी तरफ क्यों नहीं लेंगे इसको? हाँ, अब ये हम नहीं जान पाए सर कि मतलब नहीं समझ पाए कि बच्चों का रुझान कब और कैसे हो गया नीट की तरफ, क्योंकि हमारे परिवार में तो ज़्यादातर सब शिक्षक हैं और इनके नाना भी जो है वो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत प्रिंसिपल रहे लगभग 28 वर्ष, बाबा भी इनके लेक्चरर थे। तो लेकिन मतलब एक सिलसिला बना हुआ है टीचर्स का, लेकिन बच्चे जो है दोनों नीट की तरफ इनका रुझान हो रहा है, तो समझ में मेरे भी नहीं आया कि बच्चे जो है क्यों दिशा बदल रहे हैं। और हो सकता है कि वो भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। देखिए, हाँ, डॉक्टर को ही भगवान का दूसरा रूप कभी कभी माना जाता है। जब हम लोग फंसते हैं, किसी बीमारी की चपेट में आते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि अगर बच्चे डॉक्टर ही बनना चाहते हैं तो एक ईमानदार और समाज सेवी डॉक्टर के रूप में अगर ये समाज के सामने आएंगी तो शायद बहुत बड़ी चीज़ होगी। एक शिक्षक से भी ज़्यादा कहीं काम कर पाएंगी इस क्षेत्र में, जब ये मरीजों की सेवा करेंगी और निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगी। और इनको तो हम यही दोनों लोग को शिक्षा देंगे कि बेटा पैसे को मत रखिएगा अपने सामने, और अगर डॉक्टरी लाइन में जा रही हो तो वहाँ भी बहुत ही कर्मठता से आप तैयारी करिएगा, क्योंकि जब मरीज के आपके सामने आए तो उसे पूरा विश्वास हो जाए कि आज मैं ऐसी डॉक्टर हमको मिल गई हैं कि आज हम ठीक हो जाएंगे, और प्लस हमारी पूरी देख रेख होगी। अगर इस लाइन में ये लोग जाना चाहती हैं तो इसी भाव के साथ जाएं कि हम पूरी सेवा करेंगे और निष्ठा से सेवा करेंगे समाज की और मरीजों की सेवा करेंगे। मैडम, बेटा ये बताओ कि आजकल ये कोचिंग का एक ट्रेंड चल रहा है, कोचिंग और ट्यूशन का। आप क्या मानते हैं, कोचिंग ट्यूशन के बारे में आपकी क्या सोच है? कोचिंग ट्यूशन से ज़्यादा सेल्फ स्टडी मैटर करती है। जी जी। तो फिर अगर ट्यूशन ले रहे हैं तो एक गाइडलाइन के तौर पे अच्छी रहती है, मतलब थोड़ी, और फिर बाकी सेल्फ स्टडी से। देखिए, सेल्फ स्टडी से कोई पुअर बच्चे हैं, गरीब हैं, वो ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में क्या रहे? जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब है, क्या सफिशिएंट मानती हैं इसको आप? जी जी, सोशल मीडिया, यूट्यूब सफिशिएंट है। यूट्यूब सफिशिएंट मानती हैं? जी ठीक है। ये अनन्या द्विवेदी हैं, और सबसे अच्छा तो इनके मम्मी पापा से बात हमको लगी, क्योंकि आज के समय में बच्ची का से ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका साक्षात्कार है, अभिभावक का। क्योंकि जिस एज ग्रुप में है, अभी ये ग्रेजुएशन में होती है या सिलेक्ट होती गवर्नमेंट सर्विस में, तो इससे ज़्यादा इंटरव्यू में लेता। इसलिए मैंने बात ज़्यादा इनके पेरेंट्स से किया, क्योंकि आज के समय में पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। इससे बच्ची का ज़्यादा रोल नहीं, रोल इन्हीं लोगों का था। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।